अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अच्छा जी, तो आज जो हमारी रेसिपी है वो है चिकन ब्रेड पैटीज़ की। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत क्विक बन जाती है और बहुत ही मज़े की और लज़ीज़ रेसिपी है। और सबसे अच्छी बात कि रमज़ान के दिन है, इतना ज़्यादा टाइम लोग किचन में नहीं गुज़ार सकते, तो ये रेसिपी ऐसी है कि जो बहुत जल्दी बन जाएगी और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होगी। तो उसके लिए हमने सबसे पहले ब्रेड ले लिए हैं और ब्रेड को हमने इस तरह से, आप किसी कटर की मदद से, मेरे पास ग्लास पड़ा हुआ था तो मैंने ग्लास की मदद से इसको जो है इस तरह से कट कर लिया है बीच में से राउंड शेप में। और ये जो बाकी सारी ब्रेड हैं ये मैंने रख दी हैं, इसके हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। ओके जी, तो सबसे पहले हमने वो ब्रेड जो है वो हमने कट करके रख दी थी और अब हम उसके लिए जो अंदर की जो फिलिंग है वो तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने पैन ले लिया है, पैन में मैंने घी डाल दिया था। अगर आपके पास बटर है तो बहुत आला अच्छा, वरना घी इस्तेमाल कर लें। उसके बाद फिर मैंने इसमें तकरीबन 200 ग्राम के करीब, या आपने जितनी फिलिंग तैयार करनी हो उसके मुताबिक आप चिकन ले लें। बोनलेस चिकन है ये, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपने इसको श्रेड करना है तो बॉईल करके श्रेड कर लें और उसके बाद आप उसके साथ ये सारा प्रोसीजर कर लें, वरना आप जो रॉ चिकन है आप उसको ले लें और उसको ही छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लें और उसके बाद उसको ऑयल में इस तरह से फ्राई कर लें। अच्छा जी, ये अब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। उसको अब मैं इसमें अच्छे से जो है चिकन जब तक ब्राउन हो जाता है, गोल्डन हो जाता है, सॉरी ब्राउन नहीं, गोल्डन हो जाता है, तब तक मैं इसको पकाऊंगी। उसके बाद ये कुछ मसाले हैं जो इसमें डलेंगे। उसमें मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून नमक लिया है और हाफ़ टी स्पून ही मैंने जो कुटी हुई लाल मिर्च है, पिसी हुई लाल मिर्च है, सॉरी, पिसी हुई लाल मिर्च है वो मैंने डाल दी है। इसके बाद अब मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाल दिया है, तकरीबन वो भी आधा चम्मच मैंने डाले हैं। इसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से मसाले पकने तक इसको मैं पकाऊंगी। उसके बाद का प्रोसीजर फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके जी, चिकन अच्छी तरह से गोल्डन हो गई है, पक गई है। इसके बाद हमने क्या करना है कि मैंने लिया है तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के मैंने जो है मैदा लिया है, उसको मैंने शामिल कर लिया है। ये जो चिकन है इसमें शामिल कर लिया है और इसको मैं अच्छी तरह पकाऊंगी। इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी अब, लेकिन ये है कि चम्मच आपने तेज़ी से हिलाना है क्योंकि ऐसा ना हो कि ये जल जाए। इसके बाद फिर मैंने तकरीबन लिया है 1 ग्लास मैंने दूध लिया है, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया और अब मैं इसको अच्छी तरह जो है इसको मैं पकाऊंगी। तब तक पकाना है जब तक ये अच्छा सा थिक ना हो जाए। तो ये मैंने इसको अच्छी खासी देर मैंने इसको हाई फ्लेम पे पकाया। उसके बाद ये थिक हो गई थी, इसकी जो ग्रेवी सी है। फिर उसके बाद मेरे पास फ्रोज़न वेजिस पड़ी हुई थी, तो मैंने क्या किया कि मैंने उसको स्टीम कर लिया हल्का सा। और उसमें है मैंने जो है शिमला मिर्च इस्तेमाल की है, बंद गोभी है और गाजरें हैं। ये मैंने स्टीम्ड वेजीज जो है ये मैंने इसमें डाल दी हैं अब, और इसको मैंने थोड़ा सा ही पकाना है और स्टीम भी मैंने इसको थोड़ा सा ही किया है कि ताकि इसका एक दूसरे से अलग अलग हो जाए, लेकिन इसका जो क्रंच है वो बाकी रहे। इसमें भी सॉस में भी मैंने इसको हल्का सा ही जो है बस सिर्फ जस्ट मिक्स किया है और उसके बाद मैंने जो है फ्लेम बंद कर दी थी। ओके जी, एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गई थी, जब मैं चिकन फ्राई कर रही थी उस टाइम पे मैंने इसमें सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर जो है सिरका, वो भी मैंने इसमें शामिल किया था, लेकिन उसकी वीडियो बनाना मुझे याद नहीं रहा, वो बीच में शायद कहीं कट हो गई थी। तो आपने चिकन फ्राई करते वक्त उसमें अदरक लहसुन के बाद और मसालों से पहले आपने उसमें सोया सॉस डालना है 1 टेबल स्पून आपने चिली सॉस डालना है और तकरीबन 2 टेबल स्पून आपने सिरका डालना है। ओके जी, फिलिंग रेडी हो गई थी। अब उसके बाद मैंने ये ब्रेड लिया है और ब्रेड के अंदर मैं अपने मुताबिक, या आपने अगर कम फिलिंग करनी हो तो कम फिलिंग कर लें। मुझे थोड़ी फिलिंग ज़्यादा अच्छी लग रही थी तो मैंने ज़्यादा फिलिंग कर दी उसके अंदर।
तो इसको हमने दूसरा जो ब्रेड का पीस है उसको हमने उसके ऊपर इस तरह से प्रेस कर देना है, ताकि, और इसको जोड़ना नहीं है, ज़्यादा इसको प्रेस नहीं करना, ना ही साइडों से इसको दबाना है। और ये बस इसको हल्का सा जो है उसको दूसरे पीस को इसके ऊपर जोड़ देना। अब मैं सारे जो ब्रेड हैं इनको इस तरह से फिल कर लूँगी। अच्छा जी, अब सारे जो पैटीज़ हैं, ब्रेड पैटीज़ हैं, वो तैयार हो चुकी हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि मैंने अंडा ले लिया था, उसको मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया था और उसमें मैंने नमक और लाल मिर्च का जो पाउडर है वो मैंने शामिल कर दिया था। दूसरी साइड पे जो मैंने ब्रेड्स आपको ब्रेड के जो साइड्स हैं वो मैंने आपको दिखाई थी वीडियो के शुरू में। मैंने उसको क्या कर दिया था, मैंने उसको हल्का सा सेक लिया था ताकि वो ब्रेड क्रिस्पी सी हो जाए। उसके बाद मैंने उसको अच्छी तरह से मैंने उसको ग्राइंड कर दिया था, ग्राइंडर में डाल दिया था, तो उसके हमारे पास ब्रेड जो क्रम्स हैं वो तैयार हो गए थे। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने ब्रेड क्रम्स में थोड़ा-सा जो लाल मिर्च पाउडर है वो डाला था, नमक शामिल किया था और साथ ही मैंने जो काली मिर्च का पाउडर है वो शामिल किया था। ओके जी, मैंने पैन में ऑयल ले लिया है, उसको अच्छी तरह से मैंने गरम कर लिया है। इसके बाद जो पैटीज़ हैं, ब्रेड पैटीज़, उसको मैं अंडे में लगा के अच्छी तरह से सारी हर साइड से, उसके बाद मैंने उसको जो ब्रेड क्रम्स हैं, उसकी कोटिंग उसके ऊपर कर दी है। अब ये जाएगा पैन में और इसको हमने ज़्यादा तेज़ आंच पे हमने इसको फ्राई नहीं करना, क्योंकि ब्रेड बहुत ज़्यादा जल्दी पक जाती है तो ये फिर जल जाएंगी। तो फ्लेम आपने बहुत ज़्यादा कम भी नहीं रखनी, क्योंकि फिर ब्रेड ने सारा जो ऑयल है वो सक कर लेना है और ये बहुत ज़्यादा ऑयली बनेंगे तो फिर खाए नहीं जाएंगे। और तो इसीलिए आपने आंच जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रखनी है, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा कम। अगर हमारी रेसिपीज़ आपको आसान लगती हों और आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, ताकि जो भी नई आने वाली वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाया करे। और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें हमारी वीडियोस को। मैं सारे इसी तरह पैटीज़ सारी इसी तरह फ्राई कर लूँगी, फिर आके आपसे मिलती हूँ। ओके जी, ये सब पैटीज़ फ्राई हो गई थी और इसका कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत आया था। ओके जी, हमारी रेसिपी को ट्राई करना मत भूलिएगा। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।